और आज जब से AI आ गया है, उसमें क्या करिए, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और 2 सेकंड के अंदर कंप्यूटर आपकी जो कुंडली है वो बना के दे देता है। जब मेरे पास या किसी व्यक्ति के पास सुपर फास्ट AI है, तो मुझे एक इंसान की ज़रूरत क्यों? नहीं, इसी वेशभूषा से मैं आपको बताऊं कि हम जब पहली बार हमने प्रेमानंद जी को देखा था वृंदावन की, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें धाम में वास मिला है। ज्योतिष विज्ञान है या विश्वास? ज्योतिष विज्ञान है, इसमें गणना है। पैसा ज्यादा जरूरी है या मानसिक शांति? मानसिक शांति। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गेट स्मार्ट क्लास में। अक्सर करके हम हमारे चैनल पे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम एक बहुत अलग विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम अक्सर मानते हैं कि विज्ञान और धर्म 2 अलग अलग रास्ते होते हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने आधुनिक शिक्षा की तो ऊंचाइयों को छुआ ही है, साथ में अपनी संस्कृति को भी अपनाया है। आपने इंग्लिश लिटरेचर में MA किया है, मार्केटिंग और HR में डबल MBA किया है, यानी अगर ये चाहते तो किसी बड़ी कंपनी में VP भी हो सकते थे, लेकिन आज ये भागवत प्रवक्ता हैं और कर्मकांड प्रशिक्षक भी हैं। तो स्वागत कीजिए पंडित मनोज कुमार द्विवेदी जी का। पंडित जी, पहले तो मैं अपने स्टूडेंट की तरफ से आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डबल MBA, MA इन इंग्लिश, इतनी पढ़ाई करने के बाद तो लोग जो है अक्सर करके सूट बूट पहन के ऑफिस जाते हैं। आपने धोती कुर्ता और ग्यास गद्दी को क्यों चुना? MBA डिग्री करने के बाद में ये जो व्यास गद्दी तक का जो रास्ता है, ये सफ़र कैसे तय हुआ? ये पहले जब हम अकाउंटिंग का एक जॉब करते थे, वो छोटे भाई के प्रतिष्ठान के माध्यम से, तो फिर बिजनेस डेवलपमेंट हेड थे हम जी। तो वहाँ पर हमको दिक्कत आ रही थी, तो उसके लिए तो हमने MBA किया। MBA HR करने का मतलब ऑफिस का सारा रख रखाव देखभाल होता था, लेकिन हमें मार्केटिंग के बंदे की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। उसकी कमी के कारण पूर्ति के लिए मैंने स्वयं भी मार्केटिंग का MBA किया और मार्केटिंग की बारीकियों को समझा जाना, और उसमें हमने इम्प्लीमेंट किया और उसका लाभ मिला। हमने बहुत ऊंचाइयों तक गए। लेकिन तो ये गुरुजी MBA कहाँ से? विनायक यूनिवर्सिटी से किया, फरीदाबाद से जी। तो वहाँ जब कर रहे थे तो ये पता था कि मैं कभी आगे जाके इस लाइन में भी जाऊँगा? कभी नहीं सोचा था। अच्छा। ये तो कोविड काल में ऐसा हुआ कि और कुछ और भी भौतिक की जिम्मेदारियां आई, जिसके कारण हमें वो क्षेत्र छोड़ करके कर्मकांड के क्षेत्र में आए, और यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम से पौरोहित का कर्मकांड एवं पौरोहित कर्म प्रशिक्षक का कोर्स किया जी, और पंडित क्षेत्र में आए। तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस समय पे, तो क्या सपना था कि क्या बनना है, क्या बनना है? सपना तो मेरा था आर्मी में जाने का जी, लेकिन जीवन में प्रयास करते करते कई बार आप जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता, प्रभु को कुछ और चाह वो होता है। तो ये बताइए कि जो आपने HR में या मार्केटिंग में पढ़ा, तो क्या आपको लगता है कि वो मैनेजमेंट की जो पढ़ाई थी वो आज आपके कथाओं में काम आ रही है? क्या धर्म भी जीवन को मैनेज करने का ही एक नाम है? बहुत काम आता है। इसमें सबसे पहले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, टाइम मैनेजमेंट का, बारगेनिंग का, और कहाँ पर कौन सी चीज़ को, कौन से व्यक्ति को या कौन सी चीज़ प्रभावी होगी, इसका बहुत मदद मिलती है इनसे। तो किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं इसका? इस्तेमाल जैसे कथाओं में करते हैं, तो कथाओं में हमने उसको काम बांट दिया, कौन से काम को कौन करेगा, तो उससे काम कराने में एग्जीक्यूशन पार्ट बहुत आसान हो जाता है। दूसरी चीज़ है जैसे टाइम मैनेजमेंट है। अगर आप समय के पंक्चुअल हैं तो सामने वाला भी पंक्चुअल होता है, इसलिए शिक्षा का वहाँ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वहाँ पर ये मार्केटिंग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप पूरी चीज़ लिस्टेड करके जब बता देते हैं सामने वाले को, तो उसमें कोई गैप नहीं रहता। जैसे आप अगर उदाहरण देना चाहें तो? जैसे उदाहरण के लिए एक तो टाइम बता दिए कि इतने बजे हम आएंगे, इतने बजे से इतने बजे तक, तो टाइम का हो गया। टाइम में पर्सनैलिटी के लिए अगर हम फिट फाट होके जाते हैं, रेडी होके जाते हैं, तो सामने वाला भी अपने आप को तैयार करके रखता है। तीसरा, लिस्टिंग अगर हम उसको बना के पहले ही दे देते हैं तो कोई भी चीज़ का गैप नहीं होता, कोई चीज़ कभी नहीं होता कि भगता है आदमी कि ये रह गया कि वो रह गया। तो कभी जैसे आप अपना बताते हैं कि भाई देखो मैंने MBA भी किया है, कभी आप कथाओं में ये बताते हैं कि मैंने इंग्लिश से MA किया है या मैंने डबल MBA किया था, कभी आप बताते हैं कथाओं में? ऐसा कभी कभी जब कोई पूछता है तो बताते हैं, वैसे नहीं बताते जी। अच्छा, हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं कि जो हमारा मेन टॉपिक है जी,
और आज के समय में लोगों का सबसे बड़ा डर भी है कि जो ज्योतिष है वो पूरी तरीके से डेटा पे आधारित है, कैलकुलेशन पे आधारित है। और आज जब से एआई आ गया है उसमें क्या करिए, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और 2 सेकंड के अंदर कंप्यूटर आपकी जो कुंडली है वो बना के दे देता है, या कोई भी प्रश्न आपकी कुंडली से संबंधित हो वो बता देता है। इंसान हो सकता है कि कैलकुलेशन करने में, गणना करने में गलती कर सकता है, पर कंप्यूटर नहीं करता, ऐसा कहते हैं। ये मैं नहीं मानता व्यक्तिगत रूप से। तो सीधी बात यह है कि जब मेरे पास या किसी व्यक्ति के पास सुपर फास्ट एआई है तो मुझे एक इंसान की जरूरत क्यों? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम नकली बुद्धिमानी कह सकते हैं जी, और एक आचार्य जिसने ज्योतिष विज्ञान को पढ़ा है, अंकों की गणना, हाँ मैनुअल मिस्टेक हो सकती है, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत भूल हो सकती है, लेकिन शास्त्रों में, वेदों, पुराणों में जो उनके मेथड्स दिए हुए हैं, जो उनके फार्मूले दिए हुए हैं, उसके आधार पर गणना सही ही आती है। एआई भावनात्मक रूप से वो उस कार्य को नहीं कर सकती जो एक आचार्य भावनात्मक रूप से अपने उम्र के अनुभव, अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन और तमाम साहित्य पुराणों से शोध करके लिया गया ज्ञान, उसके आधार पर वो निर्णय देता है। एआई में डाली गई जानकारी योग्य व्यक्ति के अनुसार डाली गई है, अयोग्य व्यक्ति के अनुसार डाली गई है, तो उसमें मिस्टेक हो सकता है, हम उसको सही नहीं मान सकते हैं। विश्वास कर सकते हैं लेकिन होता। जैसे अब मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं कि हमारे एक मिलने वाले थे, तो अब जैसे एआई से अगर हम कुंडली बनवाएंगे तो उसको बर्थ प्लेस भी चाहिए, उसके साथ में उसको डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, उसको टाइम भी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि एक पंडित जी से हम लोग कुंडली मिलवाने के लिए गए थे, बोले इनका जो है डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, नाम बताइए। तो वो नाम के आधार पे भी उन्होंने सारे गुण मिलान हमें करके दे दी। तो ये कैसे संभव है कि जब एआई को डेट ऑफ बर्थ और टाइम चाहिए और हमको सिर्फ नाम चाहिए, ये कैसे हो सकता है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को चलाने के लिए उसमें एक भाषा, एक लैंग्वेज डाली जाती है, एक सिस्टम होता है। लेकिन एक मनुष्य को, मनुष्य देश काल परिस्थिति के अनुसार उसका विकल्प ढूंढ लेता है। हमारे शास्त्रों में इन सब के लिए विकल्प दिए गए हैं। जैसे नाम के हिसाब से देख लेते हैं, योनि के हिसाब से देख लेते हैं, गण के हिसाब से देख लेते हैं, वैर भाव देख लेते हैं। अगर जन्म कुंडली के नाम से नहीं मिल रहा है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस एंड टाइम के अनुसार नहीं मिल रहा है, तो नाम के आधार पर उसको देख लेते हैं कि किस राशि का, कौन सा नक्षत्र का है, इस नक्षत्र के अनुसार कितने गुण मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एआई फेल हो जाता है। एआई फेल हो जाता है, यहाँ पे एआई काम नहीं करेगा। उसको अगर जब तक इनपुट नहीं देंगे, जैसे कंप्यूटर का काम करने का जो तरीका है कि आप जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आप आउटपुट पाएंगे। तो हमारे यहाँ पे कि गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, अगर आप कूड़ा डाल रहे हैं तो कूड़ा मिलेगा आपको। लेकिन ज्योतिष विज्ञान जो काम कर रहा है वो अलग तरह से कर रहा है, उसमें बहुत सुंदर। तो मुझे लगता है कि इसका तो प्रश्न बड़ा सरल तरीके से मिल गया होगा कि एआई पे भरोसा अभी आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका मदद ले सकते हैं बहुत जगह पर। अगर आपको किसी 2 और 2 4 होते हैं और ये एआई में बच्चे ने, किसी ने डाल दिया, कुछ दूसरा डाल दिया, एज एग्जाम्पल, ये तो मैंने बहुत हल्का बोला है, तो जो वो डालेगा वही निकलेगा, उसमें कंफ्यूजन रहेगा, उसमें विश्वास नहीं किया जा सकता है एआई पे। ठीक, तो हमारा एक पंडित जी अगला प्रश्न है कि आप भागवत कथा प्रवक्ता हैं, तो भागवत जो है वो पूरी तरीके से भाव और भक्ति का विषय है जी। अब आजकल रोबोट बहुत एडवांस हो गए हैं, एआई भी बहुत एडवांस हो गया, और हमने सुना है कि जापान के अंदर भी एक ऐसा रोबोट बना है कि उसको वो सारे जो वेद और भागवत जो है उसने कंठस्थ कर लिया है और बहुत सुरीली आवाज में वो उसको बोल भी सकता है, गा भी सकता है। तो मैंने देखा है जो आपकी भागवत कथाएं होती हैं वहां पे लोग रोज आते हैं, जब भागवत कथा सुनाई जाती है उसमें इस तरह से भाव प्रकट किया जाता है। तो क्या एक रोबोट भी श्रोताओं को रुला सकता है और क्या वो कनेक्शन बना सकता है जैसा एक इंसान बनाता है? नहीं, यही इसी जगह पे मशीन फेल है जी। कथा प्रवक्ता सामने बैठे हुए श्रोताओं को अपनी वाणी से और दृष्टांत से, दृष्टांत के माध्यम से ही सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। सामने वाला व्यक्ति सुन रहा है, कब वो करुण रस का प्रयोग करना है, कब हास्य रस का प्रयोग करना है, कब उसको सामने बैठे श्रोता को महसूस कर लिया कि मन उछट रहा है तो उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भजन सुना दिया जी, नृत्य करा देते हैं। ये एआई नहीं कर सकता, ये कंप्यूटर रोबोट नहीं कर सकता। तो क्या हम ऐसा कोई भावपूर्ण एक उदाहरण है आपके पास में जहाँ पे हम ये करुणा का हम कहीं पे इस्तेमाल कर सकते? बिल्कुल होता है, बताइए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। वो दृश्य, वो भाव को प्रेजेंट करने के लिए जब श्रोताओं के सामने कथा पीठ से, व्यासपीठ से बात रखी जाती है तो सुदामा जी की उस स्थिति का कि वो इतने स्वाभिमानी थे कि
धन का अभाव होने के बावजूद भी वो अस्त्र धारण नहीं गिराए थे भगवान कन्हैया के सामने। और कन्हैया ये जानते थे कि ये इतना दुखी है, लेकिन स्वाभिमानी है, ये नहीं कहेगा। वो तो सब जानते थे, वो तो अंतर्यामी है। तो उन्होंने उस चीज को करके उनके आंखों से सुधारा। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो भगवान उस करुणा में डूबे थे। इस प्रसंग को सुनाते समय सामने बैठे श्रोता भी विह्वल हो जाते हैं और अश्रुधारा प्रस्फुटित हो जाती है। अब तो कभी कभी रामानंद सागर जी का कृष्णा हम लोग बचपन में बहुत देखते थे, टीवी पे आता था, तो जब भी ये प्रसंग आता था वाकई में हम लोग उनका भी प्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता है कि वो मन में भाव उतर आता है कि हाँ यहाँ पे ये घटना वास्तविक हुई होगी। बिल्कुल जी। आजकल इसी विषय पे अगला प्रश्न मेरा है कि जितने भी युवा हैं, कोई 18 साल का है, कोई 19 साल का है, जो हमारी जेन जी जनरेशन है, वो बहुत स्ट्रेस में है जी। मुझे छोटे छोटे बच्चे सुनाई देते हैं कहते हुए कि मैं डिप्रेशन में हूँ। मुझे लगता है वो डिप्रेशन का शायद ही अर्थ जानते हो। तो HR मैनेजमेंट कहता है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो आप काउंसलिंग करिए, और हमारा अध्यात्म ये कहता है कि सत्संग करिए। एक डबल MBA और कथावाचक होने के नाते आप किसी ऐसे डिप्रेस व्यक्ति को कैसे क्या सलाह देंगे कि क्या हमारे भागवत में या हमारे भगवत गीता में कोई ऐसा मैनेजमेंट सूत्र है जो उस टेंशन से उसको दूर कर सके? जी बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है ये। आज तो वैसे इस समय तो वर्तमान परिदृश्य में सामाजिक ताना बाना बिगड़ गया है। हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, ब्लड प्रेशर का शिकार, और ये अन्य रोग भी इसी कारण से उस व्यक्ति को घेर लेते हैं। डिप्रेशन है क्या? जब कोई चीज निगेटिविटी आपके मन मस्तिष्क में आ जाता है तो पॉजिटिव चीज भी आपको निगेटिव लगने लग जाती है। और उस पॉजिटिव वेव्स को पाने के लिए एक हमारे वैज्ञानिक ही नहीं, विद्वानों ने बहुत शोध किया। प्रातः काल उठ करके धरती को प्रणाम करना, हाथ की कराग्रे वस्ते लक्ष्मी हाथ को देखना और देवता के सामने पूजन करना। तो सत्संग और अच्छे लोगों के साथ बैठ करके पॉजिटिव सोच करते हुए जब हम उस क्षेत्र में कोई कार्य करते तो अपने आप निगेटिविटी दूर हो जाती है। तो इसके लिए सत्संग बड़ा आवश्यक है, ध्यान बहुत आवश्यक है, योग बहुत आवश्यक है। योग का मतलब ये नहीं कि ये अभ्यास ही करना, एक्सरसाइज, व्यायाम। योग का मतलब है जोड़ना। योगस्तु चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति निरोधा यस्मिन् इति रामः। अपने मनोवृत्तियों को कहीं पर लगा दो, कहीं पर लगा दिया। सौंदर्य को देख लिया, प्राकृतिक वातावरण को देखने लगे, एक पुष्प को देखने लग गए, उसकी सुंदरता पे खो गए, उसके सुगंध पे खो गए, तो दुख दर्द स्वतः ही जाता है। तो नई जनरेशन आजकल योग से या व्यायाम से जिम का अर्थ निकालने लग जाती है। वो आपने क्लियर कर दिया कि वो नहीं है। नहीं, योग करना शारीरिक अंगों का चलाना भी आवश्यक है, व्यायाम जरूरी है। आज एक प्रश्न और इसी से संबंधित आता है कि आप तो इंग्लिश के विद्वान हैं और आजकल की जो जनरेशन है उसको ये लगता है कि हमने इंग्लिश बोल ली तो हम मॉडर्न हो, और अगर तिलक और हमने चोटी रख ली, शिखा रख ली तो हम पिछड़े हो गए। आप दोनों का जीता जागता सबूत है। आपने इंग्लिश भी पढ़ी है, आपने MBA भी किया है, और आज आप कथा भी कह रहे हैं, भागवत गीता भी आप पढ़ रहे हैं जी। तो क्या एक जीन्स पहनने वाला लड़का आज के समय में सनातनी हो सकता है? जी, हो सकता है। आप देखें कि यह हमारे पाश्चात्य संस्कृति को मानने वाले पश्चिमी देशों के लोगों ने हमारी वेशभूषा को अपना लिया है, मंत्रों को याद कर लिया है, पूजन की क्रियाओं को विधिवत करते हैं जी। तो वेशभूषा प्रभाव डालता है, व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है, मनोदशा पे भी प्रभाव डालता है। कहते जैसा वेशभूषा प्रथम फर्स्ट इंप्रेशन पहनावे से होता है व्यक्ति के, तो वेशभूषा से भी व्यक्तित्व प्रभावित होता है। लेकिन जो नई जनरेशन जिनजी ये कहें कि तिलक लगाने से कोई पिछड़ा है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। पहरावा एक अलग विषय है, वो पसंद हो सकती है, लेकिन ये संस्कार से आता है हमको, और ये हमारे बहुत सारी चीज़ों पे काम आता है। प्रश्न आपका पहरावे पे है, तो पहरावा फर्स्ट इंप्रेशन है। हमारे शास्त्रों में आया है, पहरावे के कारण ही माता जानकी को रावण हरण करके ले आया। जानकी जी ने उस समय उस राक्षसी रूप को न देख करके एक संत का वेश देखा। हनुमान जी राम जी के पास आए तो विप्र रूप धरि बचन सुनाए, ब्राह्मण का वेश बना करके आए। मारीच भी हनुमान जी ब्राह्मण का देखा, तो ये एक ब्राह्मण का वेश क्या कि ये व्यक्ति धार्मिक होगा, सत्य निष्ठा को मानने वाला होगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये हमारी उस चीज को दर्शाता है। नहीं, इसी वेशभूषा से मैं आपको बताऊं कि हम जब पहली बार हमने प्रेमानंद जी को देखा था वृंदावन की, हमारा बड़ा सौभाग्य है
कि हमें धाम में वास मिला है और ऐसे संत मिले हैं सुनने को। मुझे लगता है कि शायद उससे पहले जब हमारी माताजी कहती तो बोले वही किसी को गुरु बनाओ, जीवन में गुरु बहुत ज़रूरी होता है। हम टीवी पे देखते थे बहुत अलग अलग कि मन में वो भाव नहीं आता था कभी, लेकिन पहली बार में जब हमने उनको देखा, उनके मुखमंडल पे वो तेज देखा, राधा रानी का नाम देखा, तो वो भाव स्वयं ही प्रकट हो गया। शायद अगर उनकी वेशभूषा अलग होती, फर्स्ट इंप्रेशन क्योंकि वो चेहरे से था, बिल्कुल मुखमंडल से था, तो वो इंप्रेशन जो हमें पड़ा वो आज तक हमारे गया ही नहीं है। मुझे लगता है कि वो YouTube के माध्यम से यानी भारत के कितने सारे लोगों तक पहुंच चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है पंडित जी की वेशभूषा जो है बहुत मायने। देश काल परिस्थिति, आप किचन में जाते हैं तो आपको भूख लगती है, आप पूजा घर में मंदिर पे जाते हैं श्रद्धा भक्ति से अपने आप ही स्वतः आप बिना उन्नत हो जाते हैं वहाँ पे जी। तो अभी हम जो है अपने पॉडकास्ट के अंतिम चरण में चल रहे हैं। कुछ छोटे छोटे से प्रश्न है मेरे, उनका आपको सीधा उत्तर देना है। ज्योतिष विज्ञान है या विश्वास है? ज्योतिष विज्ञान है, विश्वास भी है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान प्रथम है। इसमें गणना है, किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं जी। और ये हमारी ज्योतिष में है। अच्छा, पैसा ज्यादा जरूरी है या मानसिक शांति? मानसिक शांति। पैसा हो और मानसिक शांति नहीं है तो जीवन दुखों का अंबार लग जाता है। पैसा आवश्यक है लेकिन सब कुछ नहीं है। हमने बहुत अरबपति परिवारों में आपस में मनमुटाव, शांति नहीं है। और वो पैसा किस काम का? आप मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। विषय ज्यादा हो जाएगा। 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियों का भोग भोगने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। एक ही एकमात्र प्राणी है जिसके अंदर विवेक है, ज्ञान है जी। बहुत सुंदर। AI जो है वो ज्योतिष विज्ञान के लिए खतरा है या वो उसके मददगार है? खतरा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मददगार है। उसका सहारा लेकर के हम बहुत कुछ ज्योतिष विज्ञान में जो लोग ज्योतिष विज्ञान में परिपक्व नहीं है वो AI का सहारा ले सकते हैं, लेकिन समझ के, सोच समझ करके, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। और अंतिम प्रश्न है कि इंग्लिश बोलना ज्यादा जरूरी है या संस्कृत को समझना ज्यादा? बोलें तो लोग कोई बात नहीं है, लेकिन समझ लें। इंग्लिश अगर शौक है बोलने का या इंग्लिश क्षेत्र में जाना है तो जानना जरूरी है, लेकिन संस्कृत बहुत जरूरी है। संस्कृत से संस्कृति संस्कार हमारे बनते हैं। और संस्कृत एक देववाणी है, वेदवाणी है, इसमें डुप्लीकेशन नहीं है जी। इंग्लिश के शब्दों में द्विअर्थी द्विभाषी हो जाएगा, एक शब्द के कई अर्थ निकल जाएंगे। लेकिन संस्कृत एक भाषा ऐसी है जिसको बोलने से, एक तो जो लोग संस्कृत बोलते हैं ना, उनकी वाणी अपने आप स्वतः। अभी हमने देखा रिसेंटली कि एक गांव में, पूरे गांव में संस्कृत ही बोली जाती है। संस्कृत से इसकी जो ना प्रोनाउंसिएशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उच्चारण बड़ा शुद्ध होता है, शुद्ध होता है। तो बोलने में भी अच्छा लगता है। हाँ, बोलने में भी अच्छा लगता है। तो आज का ये जो पॉडकास्ट था ये AI और ज्योतिष को लेके था, और हमारी वाकई में आपने आंखें खोल दी हैं कि बात साफ है कि डिग्री दिमाग के लिए चाहिए और संस्कार दिल के लिए चाहिए। अगर जीवन में सफल होना है तो दोनों ही चाहिए। सिंपल सी बात है, हाथ में टेक्नोलॉजी और दिल में परंपरा। तो अगर आपके जीवन में भी आपका कोई ऐसा दोस्त मित्र हो जो करियर के लिए परेशान हो, या घर में बैठा हुआ डिप्रेशन में हो, या फिर ये सोच रहा हो कि मुझे गुरु के पास जाना चाहिए या AI के पास, तो ये वीडियो आप उसको जरूर शेयर करिएगा। अगर इसमें कोई भी आपको पॉइंट अच्छा लगता हो, कोई भी बात ऐसी अच्छी लगती हो, तो उसे अपने जीवन में भी उतारिएगा। आशा करता हूं कि गुरुजी के साथ हमारी जो ये बातचीत हुई आपको पसंद आई होगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।